गांव डीघल में पुरानी गौशाला परिसर में ग्रामीण युवाओं और छात्राओं के लिए निर्मित पुस्तकालय एवं वाचन केंद्र का आकर्षक उद्घाटन समारोह किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कर्नल सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता ने किया। गांववासियों ने इस कार्यक्रम के प्रति भारी उत्साह दिखाया। मुख्य अतिथि ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया और लोगों से आह्वान किया कि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठाकर ज्ञान, नए विचारों और प्रेरणा से जीवन मार्ग तय करें। समारोह का आयोजन द टैलेंट फार्म व ग्रामीण शिक्षा केंद्र ने किया था, जिसके तहत गांव सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने इसका गर्मजोशी से समर्थन किया। कार्यक्रम आकर्षक होने के साथ साथ प्रेरणादायक भी था, जहां हर वर्ग ने इसका भरपूर आनंद लिया। इस पुस्तकालय को खुलवाने वाले सचिन अहलावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बाहर जाने की बजाय घर में ही पढ़ने का माहौल मिल रहा है। आने वाले समय में डीघल गांव शिक्षा का हब कहलाएगा। किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी और आगे भी निरंतर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं और लोगों ने बताया कि बच्चों के लिए यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है जी, बड़ा कामयाब होंगे। मतलब एक इतना महसूस हो रही है, जितनी खुशी से महसूस हो रही है। अखबार के कुछ न कुछ करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे और जो ये कामयाबी हासिल हुई है इसका परिणाम भी निकलेगा जी। मेरी रिक्वेस्ट है जी सभी बच्चों से, सभी जो यहाँ जो बच्चे पढ़ने आएंगे उनके लिए फ्री है ये? हाँ जी, बिल्कुल फ्री है। इसके ताऊ जी ने, उसके स्टाफ ने मतलब मिलके सभी ने ऐसा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छी बात है। गाँव डीघल जो लेकर के आए हैं, हाँ जी बिल्कुल। उसको किस तरह से मानते हैं आप? मैं तो इस तरह से मान रही हूँ, जो भी की सोच है वही बच्चों की सोच हो, आगे जाके कामयाब हो और वही इससे भी बड़ा काम करके दिखाए। पैसों के मामले में, फाइनेंस के मामले में तगड़ा है। हाँ जी बिल्कुल है जी। देखो जी, एक ऐसी चीज होती है, वैसे सारा पैसों का मामला नहीं होता है, उस पर बुद्धि भी, दिमाग का और शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पैसे के बल से मानस कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन जब भी बुद्धि होती है, दिमाग होता है या शिक्षा होती है, उसमें कामयाब आसमान छू लेता है जी। ठीक है ना जी, बहुत बहुत मंजू जी। फूल का पोता ने खोली है। हाँ, सचिन भाई ने, और का बड़ा भाई है सावन, और मनफुल था इसका दादा सरपंच। बच्चों की पढ़ाई के लिए हाँ, सारी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप कितना आशीर्वाद देते हो इनको? हाँ, इनको खूब आशीर्वाद देंगे बेटा। उड़ाओगे ये के पास इनके भी है गाँव में। उड़े मारा घर, मेरा पितसरा था, वही का दादा था। अभी मिठाई है, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर गांव में ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि बच्चों की जो एनर्जी होती है वो अच्छे कामों में लगे, एजुकेशन में लगे। और आज का समय तो प्रतिस्पर्धा का युग है। हाँ भाई, ये जैसे जो हमारे कर्नल सिंह जी पूर्व ईडी डायरेक्टर है, तो इन्होंने दिल्ली के अंदर चला रखा है और उन्हीं के सहयोग से गाँव के अंदर जो भाई है ये सचिन हमारे कमिश्नर साहब हैं, तो इनकी इच्छा थी कि भाई गाँव के बच्चे भी दिल्ली की तर्ज पे पढ़ाई करें। तो ये उसी को देखते हुए प्रोग्राम किया गया था। और ये बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए हमारे जो 10-12 यंग आईएएस, आईआरएस और आईपीएस आए हुए थे, ये उनको दिशा निर्देश देने के लिए। और ये गांव में एक उम्मीद है कि भाई हम साल भर के बाद यहाँ से जो लड़के लगे उनका यही सम्मान समारोह करेंगे अगले साल। फिर वो बच्चे कुछ भी करेंगे, फायदा नहीं होगा। कैपेसिटी कितनी रहेगी सीटिंग कैपेसिटी? ये ना कैपेसिटी इसमें 3 क्लासरूम है, जिसमें 40 बच्चे बैठ के क्लास हो सकती है। एक वहाँ पर हमने अपना ऑफिस बनाया है, जहाँ से हम अपनी चीज़ों को डील करेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी है, जिसमें 100 के करीब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। उसी लाइब्रेरी में अलग से 50 कंप्यूटर का सेटअप है, जिसमें 50 बच्चे अपना कंप्यूटर पे टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं, या कोई भी हम उनको दिल्ली से कनेक्ट करवाते हैं तो लेक्चर भी डिलीवर कर सकते हैं। साथ साथ हम इसमें वीसी का प्रोविजन रखेंगे कि चेन्नई में बैठा हुआ अधिकारी भी बच्चों को यहाँ बैठ के गाइड कर सकता है। कोशिश ये है कि 9वीं से 12वीं के बच्चे कि उनका करियर उसी से सेट हो जाए, कि उनको कॉलेज में कौन से में जाना है, उनको किस स्ट्रीम में जाना है। और उन्हीं में से जो ब्राइट बच्चे होंगे वो सिविल सर्विसेज के लिए, एमबीए के लिए या किसी और मास्टर्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि 10वीं से बच्चे को ये बताओ मेरे को कहाँ जाना है। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ के 12वीं पास 90% बच्चों को, अच्छे स्कूल के बच्चे उनको ये नहीं पता होता कि सीयूईटी का पेपर देना था। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिस कर जाते हैं। अब जो बच्चा यहाँ बैठेगा उसको पता रहेगा मेरे को जनवरी में ये फॉर्म भरना है। तो अपॉर्चुनिटी कई बार लैक ऑफ उसके बिना नॉलेज के भी वो भी काफ़ी आपकी निकलती है।
तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हर साल काउंसलिंग सेशन होते रहे, हर महीने हम में से कोई ना कोई आता रहे। यहाँ की जो टीम होगी उसका भी हम प्रोफेशनल अपग्रेड करते रहेंगे। ये नहीं कि अगर उनमें से कोई कमजोर पड़ा रहा है तो हम उसकी भी ट्रेनिंग करवाएंगे। सही टीम कहाँ से तैयार की जाएगी, यहीं से या कहीं बाहर से आएगी? यहीं से आएंगे। इसी गांव के जितने जोश के अच्छे अच्छे इंसान हैं सब पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी वो 110 बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, गांव की चौपाल में बैठ के पढ़ा रहे थे। तो ये तो उनकी ऊर्जा है कि उनकी ऊर्जा से प्रेरित होकर हम सब आगे आए। ऑनलाइन नहीं, हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। हम बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका ट्रैक करेंगे बच्चा कैसा है, उसकी वीकनेस को टारगेट करके उस पर काम करेंगे। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया सर? ऑलरेडी हम ये 5 से 6 साल से हम कर रहे हैं लगातार। 6 क्या, मेरे को पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं 2010 से कर रहा हूँ ये चीज। और बच्चे का आइडिया हमें ये पता लग जाता है वीकनेसेस का कि जब स्किल्ड आदमी है, सर जैसे आदमी है और ऑफिसर्स हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, आप बच्चों से डिस्कस करो, पता लग जाता है क्या वीकनेस है। आप कितनी करीब निकाल पाए इन 10 सालों में? यार रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो मेरी जॉब है, मेरी सर्विस है। और अगर मैं बात करूं कि हम गांव वगैरह से कितने, तो कम से कम हम 300 बच्चे ठीक जगह पे पोस्ट हैं सर्विसेज वगैरह में अलग से। इसके अलावा 400-500 बच्चों को हम दिल्ली से ग्रेजुएशन करवा चुके हैं अलग अलग। आप हैं या फिर अलग-अलग डिपार्टमेंट? नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सबके अपने अपने रैंक के हिसाब से होते हैं। बट ये है कि सब अच्छी जगह पे अपना पोस्ट है और अच्छा काम भी कर रहे हैं सभी। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ये मेरा आइडिया नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का मिला जुला आइडिया है। और भी अधिकारी हैं जो आज कारणवश आ नहीं पाए यहाँ पे, और सर का आशीर्वाद हमारे साथ है, गाइडेंस है, अनिल भाई जैसे आदमी हैं, तो वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस। ये एक सबसे बड़ी जो इशू आता है, किसी काम को हम कर लेते हैं शुरू, लेकिन उसके चलाने में एक समस्या सबसे बड़ी आती है बजट की। तो क्या ऐसी कोई पहले से ही कोई तैयारियां कर ली गई है कि वो बजट की समस्या आगे ना आए? हमें ये पता है, हम इतनी अच्छी मेहनत करते हैं और आज तक हमें कभी बजट का इशू नहीं आया है। अच्छी चीज़ क्या है कि जो देने वाला होता है, किसी का अगर किराया है तो उसके अकाउंट में दे जाता है, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके अकाउंट में दे जाता है। हमारी लगती है मेहनत और तेल जेब से लगता है, तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट है अपनी तरफ से। मेहनत हमसे कितनी भी कराओ हम करते हैं उसमें। और अच्छे आदमी है समाज में, समाज भी चाहता है कि समाज के अच्छे बच्चे अलग अलग विंग से निकल के अच्छी जगह पे जाए। आपके भी बच्चे होंगे, आप भी चाहोगे कि वो भी अच्छी जगह जाए, तो हम उनके लिए भी तैयार रहें। प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षा है वो भी काफी महंगी है। वो देखो जी अलग मुद्दा है। हम तो यहाँ पे फ्री रखेंगे बिल्कुल उस चीज को, और हम चाहेंगे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज्यादा से ज्यादा आगे। गांव का परिवेश का बच्चा क्यों हम शहर की तरफ भागे? हम चाहेंगे कि बच्चा शहर की बजाय यहीं से ऐसी जगह निकल के जाए एकदम। जब वही क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी तो भागने की क्या जरूरत? ये सिर्फ बीकाल के बच्चों के लिए होगा या आसपास? नहीं, आसपास का जो भी बच्चा, आसपास क्या, चाहे कोई भी बच्चा हो जो डिजर्विंग है, मेरिटोरियस है और जिसके पास साधन भी कम है, सबसे जरूरी तो उसके लिए है। हम कोई भी बच्चा पराया नहीं है, सारे बच्चे अपने हैं। जैसे 12th के बाद ही ऐसे स्ट्रीम के लिए बच्चे जाते हैं, तो आप स्कूलों में जाके विजिट करेंगे? हमारी जगह पे हम इतना यहाँ पे सक्षम सेंटर रखेंगे कि लोग आएंगे और बाकी आप लोग मदद करेंगे इस चीज को फैलाने की। थैंक यू।